अगर किसी देश के दिल पर कब्जा कर लिया जाए तो क्या होगा? किसी देश की राजधानी पर कब्जा कर लिया जाए तो क्या होगा? किसी भी देश की राजधानी पर कब्जा करने का मतलब क्या है? असल में अगर ऐसा किया जाता है तो इसकी वजह से पहले से चल रही सरकार या तो गिर जाती है या तख्ता पलट हो जाता है। दो देशों के बीच के युद्ध समाप्त हो जाने की भी संभावना होती है। इजराइल और गाजा के बीच जारी युद्ध लंबे समय से चल रहा है। इसमें अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चों और महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। चारों तरफ चीख पुकार ऐसी कि सुनकर आपका दिल दहल जाए। भूखे बच्चों के चेहरे देख आपका कलेजा फट जाए। लेकिन हमास है कि मानने को तैयार नहीं, इजराइल के बंधकों को छोड़ने को तैयार नहीं। हमास द्वारा शुरू किए गए इस युद्ध में निर्दोष और ज्यादातर सिर्फ निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमृत यदुवंशी और आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। इजरायली फोर्स लगातार गाजा पर अटैक कर रही है, जिसमें मासूम और आम लोग भी मारे जा रहे हैं। अब इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने एक बड़ा और खतरनाक फैसला लिया है, जिसमें गाजा सिटी पर कब्जा करने के प्लान को मंजूरी दे दी गई है। इजराइल के इस कदम को विनाशकारी माना जा रहा है। साथ ही कई मुस्लिम देशों ने इस पर आपत्ति भी जताई है। गाजा सिटी में इजराइल के हमले से पहले ज्यादा लोग रहते थे। अब भी इस शहर में लगभग 9 लाख की आबादी है और लोग युद्ध के बीच किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। इजराइल अगर वाकई गाजा सिटी पर कब्जा करता है तो इसके लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। लोगों को यहाँ से जबरन बाहर किया जाएगा और कत्लेआम जैसा माहौल होगा। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इजराइल के इस कदम को लेकर चेतावनी दी है। इजराइल के इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए विवाद और विरोध को जन्म दिया है। इस योजना को लेकर लगभग 20 अरब मुस्लिम देशों ने चेतावनी दी है और इसे खतरनाक व भड़काऊ करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। इन देशों में मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और जॉर्डन शामिल है। इसके जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका उद्देश्य गाजा को हमास से मुक्त करना है और वहां एक गैर हमास, गैर फिलिस्तीनी प्राधिकरण वाले शांतिपूर्ण नागरिक सरकार को स्थापित करना है। इस बीच वैश्विक समुदाय और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस योजना की आलोचना की है। दूसरी ओर गाजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। इजराइल का दावा है कि वो गाजा सिटी को अपने कब्जे में लेकर हमास को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। नेतन्याहू ने कहा कि हम गाजा पर कब्जा नहीं करेंगे, बल्कि इसे हमास से मुक्त करेंगे। इस योजना में गाजा में एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन स्थापित करने की बात कही गई है, जो ना तो हमास के अधीन होगा और ना ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण के। इसका लक्ष्य गाजा को विसैन्यकृत करना और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना है। सैटेलाइट तस्वीरों में गाजा सीमा के पास इजरायली सेना की भारी तैनाती और सैन्य उपकरणों का जमावड़ा देखा गया है, जो एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान की ओर इशारा करता है। गाजा सिटी को गाजा का दिल माना जाता है। इजरायली ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड अमीर अवीवी के अनुसार गाजा सिटी पर कब्जा करने से इजराइल को गाजा पट्टी के लगभग 85% हिस्से पर नियंत्रण मिल सकता है, जिसे हमास के पतन के रूप में देखा जा सकता है। लगभग 20 अलग अलग अरब और मुस्लिम देशों ने इजराइल की इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन और अवैध कब्जे को मजबूत करने की कोशिश बताया है। इन देशों ने एक संयुक्त बयान में इसे अंतर्राष्ट्रीय वैधता के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करार दिया। इजराइल की योजना को वैश्विक स्तर पर व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस योजना को बेहद खतरनाक बताया और कहा कि यह गाजा में मानवीय संकट को और गहरा करेगा, बंधकों की जान को खतरे में डालेगा और बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण बन सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। इस खबर पर अपनी राय कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।